हेलो दोस्तों, मैं कौशल कुमार सिंपल स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप सभी लोग इस प्रश्न को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरीके के प्रश्न आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विषाणु की खोज इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, रानीखेत नामक बीमारी किसके कारण फैलती है? तो रानीखेत नामक बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। रानीखेत नामक बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणुओं के कारण होता है। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। नवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहाक। ल्यूवेनहाक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। जड़ों का जो रूपांतरण है मूली और गाजर है। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तने का रूपांतरण है तने का रूपांतरण आलू और प्याज है। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, मास्टर ग्रंथि को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है। 14 प्रश्न कहता है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि का नाम कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है। 15 प्रश्न कहता है, मानव शरीर में पाए जाने वाले दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं? दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं? पहला है वरांधता, दूसरा है हीमोफीलिया। यानी वरांधता और हीमोफीलिया मानव शरीर में पाए जाने वाले दो वंशानुगत रोग हैं जो वंश दर वंश चलते आते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वरांधता का वर्णन किसने किया था? तो मनुष्यों में वरांधता का वर्णन हेरनर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1876 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न कहता है, एक वर्णांध व्यक्ति में कौन से रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती? एक वर्णांध व्यक्ति में हरा और लाल रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। 18 नंबर प्रश्न कहता है, थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन नामक हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है मानव शरीर के थायराइड नामक ग्रंथि से स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। 19 नंबर प्रश्न कहता है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस अमाशय में पाया जाने वाला रस है। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न बोलता है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में वो कौन से परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? उनका नाम है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल ये जो सहजीवी होते हैं जो कि लाइकेन में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित? लाइकेन में उपस्थित होते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम का जो नाम है टाइलिन है। 22 नंबर प्रश्न कहता है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन जो बच्चों होता है छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य में पाचन का प्रारंभ
कहाँ से होता है? तो मनुष्य में पाचन का जो प्रारंभ होता है वह मुख से होता है, मुख से ही होने लगता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है पचे हुए भोजन का मानव शरीर के किस भाग में अवशोषण होता है? पचे हुए भोजन का मानव शरीर के किस भाग में अवशोषण होता है? छोटी आंत में। इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में। 25 नंबर प्रश्न कहता है टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, यानी पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। 26 नंबर प्रश्न कहता है भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है, एंजाइम सहायक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की जो रचना होती है वो प्रोटीन से होती है। एंजाइम की जो रचना होती है वो प्रोटीन से होती है। 28 नंबर प्रश्न कहता है पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन किस में बदलते हैं? तो अमीनो एसिड में बदलते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मानव आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? मानव 29 नंबर प्रश्न कहता है मानव आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। स्टार्च पूरी तरीके से पचने के बाद इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो माल्टोज निकलता है, उसका नाम माल्टोज है। 30 नंबर प्रश्न कहता है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। ये 20 अमीनो अम्ल जो प्रोटीन के बदलने से होती है। 31 नंबर प्रश्न कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस उपयोगी है। 33 नंबर प्रश्न कहता है जीवन रक्षक हार्मोन की संज्ञा दिया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन की संज्ञा एड्रिनल हार्मोन को दिया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को दिया जाता है। 34 नंबर प्रश्न कहता है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है वो पत्ती होती है। 35 नंबर प्रश्न कहता है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक के कारण होता है। 36 नंबर प्रश्न कहता है क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित में जो धातु उपस्थित होती है उसे मैग्नीशियम कहते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु उपस्थित होती है। 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो संतुलित होती है। 38 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो है पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का अंग्रेजी में नाम है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीज़ जब उपस्थित रहेगी तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। 40 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होती है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। 41 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, अर्थात ऑक्सीजन का उपचयन होता है जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपचयन जल से होता है, यानी जल से जो ऑक्सीजन निकलता है। 42 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम जो स्थिर यौगिक है उसका नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 43 नंबर कहता है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। 44 नंबर प्रश्न कहता है दलहनी फसल के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जो दलहनी फसल के जड़ में जो जीवाणु पाया जाता है उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम, अर्थात दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है राइजोबियम।
45 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। 46 नंबर प्रश्न कहता है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। 47 नंबर प्रश्न कहता है पादपों में खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। पादपों में जो खाद्य पदार्थ होता है वह फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। 48 नंबर प्रश्न कहता है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसे ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसका नाम है ऑक्जेनोमीटर। 49 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर कहता है लाइसोसोम की खोज किसने किया था। सन 1955 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।